नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से राजस्थान नई योजनाएं 2025 की एकदम न्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर अब आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, अगर आपको पिछले महीने की अभी तक पेंशन नहीं मिली है और साथ ही साथ ये पेंशन आपको कब मिलने वाली है और आपको खाते में कब आएगी, ये जानकारी आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, आप से राजस्थान के किसी भी जिले से बिलोंग कर रहे हैं और आपको पेंशन मिल रही है पेंशन योजना के तहत, लेकिन अभी तक आपको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है, यानी कि पिछले यहाँ पर 3 महीनों से लेकर आपको अगर पेंशन योजना के तहत अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है या आप इस योजना के तहत नया नाम ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो भी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान नई योजनाएं 2025 पिछले महीने की पेंशन खाते में कब आएगी और साथ ही साथ दोस्तों पेंशन 2 नई घोषणाएं यानी कि भजनलाल सरकार के द्वारा पेंशन के लिए कौन कौन सी 2 नई घोषणाएं लागू की है और साथ ही साथ 1 अप्रैल से मिलेंगे 1750 रुपए, यानी कि पहले आपको जैसे कि 1250 रुपए इस योजना के तहत लाभ दिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर 1750 रुपए इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो ये पेंशन आपको कब यहाँ पर खाते में मिलने वाली है, ये भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। वहां पर जाने के बाद में वो A to Z सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा और साथ ही साथ इस योजना के तहत आप किस प्रकार से आवेदन कर सकेंगे। अगर आप दोस्तों अपने ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो भी प्रोसेस मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य गरीब और यहाँ पर वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है और साथ ही साथ ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। यानी कि दोस्तों ये योजना यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक है और साथ ही साथ जो विकलांग लोग हैं और विधवा महिला है, उनको यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। यानी कि अगर आप वंचित वर्ग से आते हैं तो आपको इस योजना के तहत आर्थिक सहायता भजनलाल सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर किन किन को इस योजना का लाभ मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना के अंतर्गत लाभ, यानी कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक है तो आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। अगर आप वरिष्ठ नागरिक है और आपकी यहाँ पर आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक है तो आपको मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, यानी कि तो आपको यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अगर आप विकलांग लोग हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, यानी कि अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है तो आपको इस योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। उसके बाद में अगर आप विधवा महिला है, यानी कि अगर आप विधवा महिला है और आपकी आय 18 वर्ष से अधिक है तो आपको इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। उसके बाद में देख सकते हैं पेंशन राशि, यानी कि आपको इस योजना के तहत कितना लाभ दिया जाएगा। तो योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को 1250 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। आपको यहाँ पर 1 महीने के अंदर 1250 रुपए पेंशन मिलने वाली है। उसके बाद में देख सकते हैं कब मिलेगी पेंशन, यानी कि इस योजना के तहत आपको लाभ कब दिया जाएगा। तो पेंशन की राशि अगले महीने की 10 तारीख से सभी पात्र लाभार्थियों को मिलने शुरू हो जाएगी और यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यानी कि दोस्तों आने वाली 10 तारीख से इस योजना के तहत आपको यहाँ पर लाभ दे दिया जाएगा, यानी कि आपके खाते में 1250 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राप्त मापदंड, यानी कि आपकी क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी आयु यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आप राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। अगर दोस्तों आपकी उम्र 60 वर्ष है और आप राजस्थान के निवासी है तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं विकलांग पेंशन, यदि आप विकलांग प्रमाण पत्र आपके पास में है, आप विकलांग हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। आपकी यहाँ पर आयु 18 वर्ष या उससे
अधिक होनी चाहिए, यानी कि आपकी आयु यहाँ पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद में देख सकते हैं 3 नंबर विधवा पेंशन, यानी कि अगर आप महिला है और विधवा है तो उसकी आयु यहाँ पर 18 वर्ष है तो आप इस योजना के तहत यहाँ पर लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा। तो अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में जानकारी, यानी कि आपको आवेदन को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा और दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आपके पास में, अगर आप विकलांग योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास में विकलांग यहाँ पर प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की पुष्टि करें, यानी कि आवेदन के बाद आपको यहाँ पर आवेदन की पुष्टि करनी होगी। पुष्टि करने के बाद पेंशन की यहाँ पर स्वीकृति के बारे में सूचना दी जाएगी। यानी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और यहाँ पर जो भी आपके पास में जो फॉर्म आता है उस फॉर्म को सही तरीके से भर के सबमिट करते हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, यानी कि फिर आपका यहाँ पर आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के बाद आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने के लिए दस्तावेज, यानी कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने बहुत ही जरूरी है। तो 1 नंबर आपके पास में आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आपके पास में विकलांगता प्रमाण पत्र, एक विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आप विकलांग है तो आपके पास में विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप विधवा है, महिला है तो आपके पास में विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आज ही इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। यही अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन लिंक, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद वहां पर आपको रजिस्टर करना होगा, या आपने पहले से लॉगिन किए रखा था तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर करने के बाद वहां पर आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर और आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है वो सारे डॉक्यूमेंट इस यहाँ पर फॉर्म में भरने होंगे। फॉर्म आप अगर सही तरीके से भरते हैं और सबमिट करते हैं तो आप आज ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको इसका किस प्रकार से लाभ लेना होगा और आपको कब से यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी कल मिलते एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।